हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिससे आपको 1 से 1000 तक का जो भी नंबर होगा उसको स्क्वायर आप विदिन सेकंड्स निकालोगे। देखो, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने क्या करना है। बस सबसे पहले बेसिक, इस ट्रिक का बेसिक क्राइटेरिया यही है कि आपको 1 से लेके 25 तक के सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से 25 तक के सारे स्क्वायर याद है तो आपको ये ट्रिक समझने में बहुत ही इजी हो जाएगी। अगर कर सकते हो आप इसको याद तो कर लेना, होगा तो 30 तक याद कर लेना, वरना 25 तक कर नहीं करोगे तो आप ही को कैलकुलेशन में मिस्टेक होती जाएंगी। तो क्या करना, हमने सबसे पहला काम है कि आपको 25 तक के सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। तो चलो अब हम इस ट्रिक दिखाते हैं आपको कि ये ट्रिक कैसे वर्क करेगी। जैसे मान लो आप कोई भी नंबर लोगे, जैसे मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ, हमारे पास एक सिंपल सा नंबर ले लेता हूँ 42। इसका हमें स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 42 का स्क्वायर निकालना है। इसमें सबसे पहले हमने ये काम करना है, इस नंबर को जो भी नंबर आएगा इसको नियरेस्ट, जिसके जो जीरो नंबर होगा उसके नियरेस्ट लाएंगे। तो इसके नियरेस्ट जीरो नंबर कौन सा होगा, 40 होगा, तो 40 ले आएंगे। तो देखो अब आपके पास 42 नंबर है, 42 को 40 बनाएंगे हम। क्या करेंगे, सबसे पहले -2 करेंगे तो क्या बन जाएगा 40। अगर हम माइनस, जो इस नंबर को माइनस करके वो नंबर जीरो बन रहा है, मतलब -2 किया, तो अब इसी नंबर में +2 भी करना पड़ेगा हमको। तो कितना बन गया 44। एक नंबर आपके पास बन गया 40, दूसरा नंबर बन गया 44। फिर हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे वो नंबर जो हम प्लस या माइनस कर रहे थे, क्या है वो 2। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, ये लिख लिया आपने। सबसे पहले क्या करना था, मैंने नंबर कहा आपको कि 42 नंबर है जिसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने काम कहा कि हमें इसके नियरेस्ट, जिसके जीरो वाला नंबर लेना है। तो हमने देख लिया 40। तो 40 कितना है, इससे कम है, कम या ज्यादा जो भी होगा वो देख लेंगे। कितना है ये 40, इससे हमें क्या है -2 करने पे आ रहा है। तो जो हम नंबर माइनस कर रहे हैं, अगर -2 करें तो हमें +2 भी करना है। -2 करके हमारे पास 40 आया, 40 लिख लिया, +2 करने के बाद कितना आया 44, वो लिख लिया। अब प्लस माइनस जिस नंबर का कर रहे हैं 2 से कर रहे हैं, तो वो कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। 2 को स्क्वायर लिख लिया हमने, 4 आ गया। अब देखो, आपने यहाँ पे ध्यान से देखा, अब आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे जीरो कितना है, 1 है जीरो। अगर यहाँ पे 1 जीरो है तो आपने ये जो स्क्वायर आया है इसका एक ही डिजिट लिखना है। अगर मान लो यहाँ पे ये 2 जीरो आ जाते तो हम यहाँ पे 04 लिखते। अगर ये 3 आता तो 004 लिखते। तो जितने जीरो होंगे उतने इस डिजिट के नंबर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे 01 था तो इसलिए हमने 1 लिख लिया। अब आपने क्या करना, अब आपने इसको 4 को इस 44 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 4 को 44 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 4 16, कैरी आ जाएगा 1, 4 4 16 प्लस 1 17। तो क्या लिख लोगे आप 1764। 1764 क्या आ जाएगा आपके पास, 42 का होल स्क्वायर आ गया। देखो, अगर इसको समझ नहीं आई मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ, 42 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले 42 का स्क्वायर, देखो क्या करना है हमने। सबसे पहले मैंने क्या कहा, हमको नियरेस्ट जो जीरो जिसका एंडिंग में होगा वो नंबर लेना है। तो आपको पता क्या होगा, वो 40 होगा। तो 40 किस क्या ऑपरेशन करने पे आ रहा है, -2 करने पे 40 आ रहा है। तो -2 किया तो हमें +2 भी करना है। तो +2 करेंगे तो नंबर कितना बन जाएगा हमारे पास 44। एक नंबर हमारे पास 40 बन रहा है, दूसरा नंबर 44 बन रहा है। अब हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, -2 +2 लगा रहे हैं, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक जीरो है तो जो फाइनल आंसर में आएगा, ये जो नंबर भी है कितना आएगा, एक ही आएगा। अगर मान लो यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 2 जीरो होते तो 04 लिखते। अगर यहाँ पे 3 जीरो होते तो 004 लिखते। तो उसी हिसाब से हम लिखेंगे। अब देखो, अब क्या बचा आपके पास, 4 इंटू 44 करेंगे, 4 4 16 आएगा, कैरी 1 आ जाएगा। 4 इंटू 4 16 और 1 17। तो क्या आ गया 1764 आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखो, सिंपल था। ऐसे ऐसे हम करते जाते हैं आगे क्वेश्चन, आपको पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा। अब देखो, मान लीजिए मैं नंबर लेता हूँ आपके पास 87 ले लेता हूँ। एक मिनट, अब हमको किसका स्क्वायर निकालना है, 87 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो देखो 87 का स्क्वायर, 87 से सबसे पहले स्मॉलेस्ट या जो नियरेस्ट 90 आएगा, जीरो वाला नंबर। तो 90 क्या करने पे आएगा, +3 करने पे हमारे पास 90 आ रहा, तो हमें +3 के तो हमें -3 भी करना पड़ेगा। -3 करने से कितना आ गया हमारे पास 84। तो नंबर बन गया 80 और 84। अब देखो, अब आपने ऑपरेशन किसका लगाया, प्लस और माइनस का, कौन से नंबर का, 3 का लगाया। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 9। अब यहाँ पे एक जीरो है
तो एक ही डिजिट लिखना है, मतलब 9 ही था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 9 को 84 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 9 इंटू 4 आ जाएगा आपके पास 36। यहाँ पे लिख लेते पहले 9 36, कैरी आ जाएगा 3। 9 को 8 के साथ करोगे तो आ जाएगा आपके पास 72, 72 और 3 आ जाएगा 75। तो अब हमने क्या करना है, अब ये नंबर आ गया तो इसको लिख लो 7569। 7569 क्या आ गया हमारे पास, 87 का स्क्वायर आ गया। देखो बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको मैं आपको ये जो नंबर है इसको एक और मेथड से भी बता दूंगा। इसी मेथड से मतलब इसको अगर हम 100 के कंपैरिजन में लेके करेंगे तो क्या होगा, देखो मैं बता देता हूँ। अब आपको मान लीजिए हम 87 को 100 का कंपैरिजन करके लेते हैं। 100 भी तो आपको, इसलिए मैंने कहा कि आपको 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। 100 का कंपैरिजन लेके करेंगे, 100 इससे कितना ज्यादा है, +13 के, तो हमने -13 भी करना पड़ेगा। -13 करके कितना आ जाएगा आपके पास, 74 आएगा। तो नंबर आ जाएगा 100 इंटू 74 आ गया। उसके बाद देखो ऑपरेशन किसके लगाए, 13 के लगाए, तो 13 इंटू 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखते हैं। अब देखो कितने जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो मतलब हमें खाली 2 डिजिट ही लिखने हैं। तो क्या है लास्ट के 2 डिजिट 69। अब ये जो आपके पास 1 रहता है, ये 1 क्या हो जाता है, कैरी हो जाता है। ये 1 क्या आ जाता है आपके पास, कैरी। तो अब हमें किसके मल्टीप्लाई करनी है, 1 इंटू 74 कितना आ जाएगा 74, और 74 में ये कैरी ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 75। तो आंसर कितना बन गया 7569। इस वाले मेथड से भी ये करके आया, इस वाले के साथ भी यही आया। बस हमने इसमें जो नियरेस्ट 90 था उसकी जगह हमने क्या ले लिया था, 100 ले लिया था। देखो अब हम एक और नंबर ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ट्राई करा देते हैं, अब हम 74 का स्क्वायर निकाला। देखो आप देखोगे सबसे पहले 74 के नियरेस्ट कौन सा नंबर आएगा, जीरो वाला, तो आपको पता है 70 आएगा। कितने करने से आएगा, -4 करने से, और -4 क्या तो +4 भी करना पड़ेगा। कितना आ गया 78। आपके आगे 70 इंटू 78 आ गया। उसके बाद 4 को स्क्वायर कितना आता है आपके पास, 16 आता है, बिल्कुल आता है। अब आपने फाइनल आंसर लिखना है। आपके पास जीरो कितना है, एक ही बार है, तो जीरो कितना लिखना है आपने, एक ही बार है तो एक डिजिट लिखेंगे, खाली 6 आ जाएगा। उसके बाद देखो आप क्या करोगे, अब आपने काम करना है, ये 7 और 78 को क्या करना है मल्टीप्लाई। ये जो 1 है ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कैरी बन जाएगा ये एक। तो सिंपल याद रखो 7 इंटू 8 आ जाता है आपके पास 56, कैरी आ गया आपके पास 5। 7 इंटू 7 आ गया 49 प्लस 5 आ गया 54। 5 4 6 और ये 1 कैरी आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये 5 4 7। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 5 4 7 6 आ जाएगा आपके पास 74 का होल स्क्वायर। तो देखो कितना सिंपल मेथड है, आपको इससे आप इस वाले मेथड से आप 1000 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। आप बोलोगे कि अभी तक तो हमें 100 के लेस ही करा रहे हो, अब 100 से कोई ग्रेटेस्ट नंबर लेके ही करा दीजिए। तो देखो मैं मान लेता हूँ, मैं अब किसी का आपको 200 के टर्म्स में नंबर ले आता हूँ, ये 600 के टर्म्स में लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 813 को स्क्वायर निकालना है, डायरेक्टली बड़ा नंबर लेते हैं 813। आपको भी जो डाउट होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। देखो इसको मैं 810 के साथ भी ले आ सकता हूँ, या मैं मान लेता हूँ जनरली 800 ले लेता हूँ नंबर में, ठीक है। कैलकुलेशन कम करनी है, कितना करना पड़ेगा, -13 करना पड़ेगा, और -13 किया तो +13 भी करना पड़ेगा। कितना आएगा 826 आ गया। तो देखो 800 लिखोगे इंटू 826 लिखोगे, 13 को स्क्वायर कितना आएगा 169। अब देखो आपने दो बार जीरो है तो लास्ट के 2 डिजिट लिखोगे, फाइनल आंसर में 69। 1 क्या आ जाएगा आपका, कैरी आ जाएगा। उसके बाद अब आप क्या करोगे 8 इंटू 826 करोगे, 86 के साथ कितना आता है 6 इंटू 8 आएगा आपके पास 48, कैरी रहेगा 4। 8 इंटू 2 आएगा 16 प्लस 4 आएगा 20, कैरी रह जाएगा आपके पास 2। 8 इंटू 8 64, 64 और 2 आ जाएगा 66। अब इसमें ये 1 कैरी जो है ये ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 6609। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 660969। ठीक है, आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये किसके कंपैरिजन में किया था हमने, 813 का स्क्वायर आ गया आपके पास 969। अब देखो 813 को मैं इसको दूसरे मेथड से भी करके बताता हूँ आपको। 813 का स्क्वायर है, अब मैं क्या लेता हूँ, अभी मैं 800 लिया था, अभी मैं 810 लेता हूँ, नियरेस्ट लेता हूँ तो -3 करके आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा +3, आपके पास नंबर बन जाएगा 816। तो ये लिख लोगे आप 810 इंटू 816। 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, एक जीरो है तो 9 एक ही बार लिखना है, कोई और नंबर नहीं लिखना। अब हम करेंगे 816 को 81 के साथ मल्टीप्लाई। देखो ये इसलिए मैं नहीं करता क्योंकि इससे कैलकुलेशन ज्यादा आती है। 1 आ गया 6,
1 आ गया, 8 आ गया, 8 इंटू 6 कितना आता है हमारे पास 48, कैरी 4 आ गया, 8 और 4 आ गया 12, कैरी 1 रह जाएगा, 64 और 1 65 आ गया। इसको ऐड कर लोगे 6 आएगा, ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये 10 आएगा, ये आ जाएगा 6, ये आ गया 6। कोई कैरी वगैरह नहीं है, बिल्कुल 660969 660969। तो देखो ऊपर भी यही आया था हमारे पास 660969, तो यहाँ पे भी आया आपके पास 660969। तो ऐसे आप नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब देखो किसी और 2-3 नंबर का और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हम दिखा देते हैं, अब आपको 617 का होल स्क्वायर निकालना है। कोई भी नंबर ले लो, 600 के कंपैरिजन में लेके करेंगे। अगर आपको 25 के तक है तो आपको मैं बता दूंगा। अगर मान लीजिए अब आप बोलोगे कि 637 आएगा तो वो कैसे करना है हमने, वो भी मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ा आपने क्या करना है, पेशेंस रखना है, सब्र करना है, बता दूंगी सारी चीजें बता दूंगा आपको मैं। तो देखो 617 है। अब आप क्या करोगे, इसको 600 के कंपेरिजन में लेखो तो पता है आपको -17 करोगे। -17 के तो आपको क्या करना पड़ेगा, +17 भी करना पड़ेगा। +17 करके आएगा 634, तो ये आ जाएगा 600 इंटू 634 और 17 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 289 होता है। देखो 25 तक स्क्वायर अगर आपको याद है तो इसलिए आपको ये वाला मेथड बहुत ही एप्लीकेबल, जल्दी आंसर आ जाएंगे। 2 जीरो है तो दो लास्ट के 2 नंबर लिखेंगे, 89 आ गया। अब क्या करना है, 634 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 6 इंटू 4 आ गया 24, कैरी 2, 6 इंटू 3 18 और 2 आया था 20, कैरी आपके पास रहेगा 2, 6 इंटू 6 36 और 2 आ गया 38। अब ये 2 कैरी है तो इसको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 3806। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3806, 89 बन जाएगा आपके पास 617 का होल स्क्वायर। तो देखो आपको कैसे करना था ये भी मैंने बता दिया। अगर अब मान लीजिए अब आप बोलोगे कि 637 का कैसे करेंगे हम, जिसे हमें कम टाइम लगेगा, तो मैं बोलूंगा आपको इसको आप एक तो कर सकते हो 640 के कंपैरिजन में कर दोगे। देखो इसको मैं 3 मेथड से बताता हूँ आपको अभी। एक तो मैं इसको 640 के कंपैरिजन के साथ लेके करता हूँ, तो 637 है आपके पास का स्क्वायर 640 के कंपैरिजन में करता है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, +3 किया है तो -3 भी करना पड़ेगा। -3 करके कितना आएगा 634 और ये आ गया 640। ठीक है, नंबर क्या आपके पास बना, ये बन गया 634। एक नंबर 634, दूसरा नंबर 640। लिख लो 640 इंटू 634 और 3 का किया था तो 3 को स्क्वायर कितना आता है 9, एक 0 है तो एक ही 9 आएगा। तो अब क्या करेंगे हम 64 को 634 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 634 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 16, कैरी आ जाएगा 1, 4 3 12 और 1 आता है 13, कैरी फिर से 1, 4 6 24 और 1 25 आ गया। उसके बाद 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपके पास 24 आ गया आपके पास, कैरी 2 18 और 2 कितना था 20, कैरी 2 36 और 2 आ गया 38। तो क्या लिखोगे आप 6 7, उसके बाद ये क्या रखा था हमारे पास 4 4 3 12 24 25 आ रखा था, तो ये आ जाएगा 5 8 और 2 10, कैरी 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 40576। तो कितना आ गया आपके पास 405769 आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये तो मैंने किसके कंपैरिजन में किया था 640 के। अब मान लीजिए इसी को मैं 630 के कंपैरिजन में करता तो 637 का स्क्वायर निकाल रहा था, मैं नंबर लेता हूँ 630, तो मतलब क्या करता -7 करना पड़ता और क्या करता मैं +7 करता। +7 करके मेरे पास 644 बनता, ऐसे कितना बन रहा है 630। तो 630 इंटू 644 कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 7 को स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, एक 0 है तो 9 ही लिखना पड़ेगा, 4 क्या हो जाएगा आपके पास कैरी आ जाएगा। उसके बाद देखो 63 644 को 63 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आ जाए। 644 को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 63 के साथ करते हैं। 3 4 12, कैरी 1 आएगा, 12 और 1 आएगा 13, फिर से कैरी 1, 3 इंटू 6 आ गया 18 और 1 आ गया 19। उसके बाद 6 इंटू 4 24, कैरी आ जाएगा 2, 6 इंटू 24 तो 2 आएगा 26, कैरी फिर से 2 36 और 2 आएगा 38, कितना आ जाएगा 38, कितना आ गया 38। तो इसको ऐड कर लो, ये आ गया 2 7 15, कैरी 1 10 और ये आ जाएगा 4 40572 और आपके पास ये कैरी है तो इसको ऐड कर लो। तो कैसे ऐड करोगे इसको, आप इसको ऐड कर लोगे 40572 प्लस 4 तो कितना बनेगा 40576। तो क्या आ गया 405769 आ गया आपके पास
स्क्वायर आ गया। देखो यहाँ पे भी ये आया था, यहाँ पे भी आया था। अगर मैं आपको इसको बोलता कि इसका सिंपल मेथड, इतनी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो क्या करोगे आप, 637 का निकाल रहे हैं हम, 637 का निकाल रहे हैं, 637 का हम कंपेरिजन कर देते हैं 650 के साथ। मैंने अभी तक आपको 700 वाले बताए, ये वाले बताए, 50 वाले नहीं बताया ना। देखो अभी मैं 50 वाले बताता हूँ। तो कितना ऐड करने पे आ रहा, 13 ऐड करने पे आ रहा, तो -13 भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 624। तो अब आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 650 इंटू 624, और 13 को स्क्वायर कितना आता है, 169 लिख लिया। ठीक है, अब देखो क्या करोगे आप, अब ये 650 है, 650 है, इसको मैं 6.5 इंटू 100 भी तो लिख सकता हूँ, तो वो कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। तो क्यों ना इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 6.5 इंटू 100 लिखता हूँ। ठीक है, अब 100 लिखते तो लास्ट के ये 2 डिजिट लिखने पड़ेंगे, मुझे फाइनल आंसर में 69 आ गया। अब आपके पास कितना आ गया, 66.5, तो 6.5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 13/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह लिख लूंगा मैं 13/2 इंटू 100 की जगह तो मैंने ये लिख लिया, तो 624 कर लो, 31, उसके बाद आ गया 2 के साथ। तो अब देखो, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना क्या है, इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू जो ऊपर हमने नंबर किए। तो ये 1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब देखो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 312 को 13 के साथ करना है, 3 2 6 आ जाएगा, 3 1 3 3 3 9, ये आ गया 2 1 3, ये आ गया 6, ये 5, ये आ गया 0, ये आ गया 4। अब कितना आ गया आपके पास, 4056, और ये 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 4057 बन गया, तो 4057 69 क्या आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो ऊपर भी यही आया था, यहाँ पे भी यही आया, बस यहाँ पे जब भी आपने 50 के कंपैरिजन में करना है तो आपको ये चीज करनी है, इंटू 100 में बना दो, वैसे आप करोगे तो इजी हो जाएगा। अब देखो हमको एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 900 के कंपैरिजन में लेते हैं, हम लेते हैं 984 का स्क्वायर, बता दो जी हमको। देखो इसको मैं 1000 के कंपैरिजन में करके बताता हूँ आपको, 1000 के कंपैरिजन में ले लो इसको, 1000 किससे कितना ज्यादा है, इससे 16 ज्यादा है, 16 ज्यादा लिया तो 16 कम भी लेना पड़ेगा, 16 कम कितना आएगा इसका, 968 आ जाएगा। ठीक है, 968 आ गया, 964, ठीक है बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 1000, तो नंबर क्या आ जाएगा, 1000 इंटू 968। और देखो क्या करोगे, 16 का स्क्वायर कितना पता है, अगर आपको स्क्वायर याद है तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम होगी। 16 का स्क्वायर आता है आपके पास 256। तो अब देखो यहाँ पे 3 0, 1 2 3, आप तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, 3 नंबर है यहाँ पे 652। अब देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई करना तो यही सिंपल है, तो 968 क्या हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल है, बस आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, अबाउट 25 तक सारे स्क्वायर आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो हम 150 या जो भी 50 का बेस जैसा है उसके रिलेटेड करके एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप बता दीजिएगा, हम फिर से इस पे एक नेक्स्ट सेक्शन लाएंगे और वो लाइव सेशन लाएंगे, तो ऐसे आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको लिखता हूँ 154 का निकालना है आपने, ठीक है, तो 150 ले लोगे आप बेस, कितना ज्यादा है, +4 किया तो सॉरी -4 किया है, -4 कर दिया तो +4 भी करना है, तो आ जाएगा 158। देखो क्या लिखोगे, 150 इंटू 158 और 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, तो 150 को क्या लिख सकते हो आप, 1.5 इंटू 100 लिख सकते हो, तो मतलब ये दोनों नंबर आ जाएंगे 16। अब आपके पास ये जो 1.5 है इसको हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू 158। ये देखो ये मैं कैलकुलेशन कम करने के लिए ये चीजें कर रहा हूँ। 2 7 के साथ आ जाएगा आपका 14, फिर आ जाएगा 89, आ गया 79, ये ठीक है। 9 इंटू 3 आ जाएगा 27, कैरी आ जाएगा 2, 7 इंटू 3 आ जाएगा आपके पास 21 और 2 23। तो कितना आ जाएगा इसको ऐड करके, ये 16 है, 23716 क्या आ गया आपके पास 154 का होल स्क्वायर आ गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आपको कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो वो बता दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट लाइव सेशन लाने की, तो उसमें आपको आपके कमेंट जो भी डाउट होती आएगी वो क्लियर करते जाएंगे। अगर आपको इस मेथड को आप ट्राई करिए, इसके प्रैक्टिस करिए, खुद अपने नंबर बनाते जाइएगा, उससे जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका ये मेथड उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, जय हिंद।